गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? बढ़िया हो? याद कर रहे हो मैम को? नहीं करते हो, है ना? तो याद किया करो, मुझे तो बहुत याद आ रहे हो आप लोग, है ना? कैसे क्लास में हम लोग मस्ती करते थे, गाना गाते थे, कविताएं गाते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते थे और आप लोग भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो कोई बात नहीं, है ना? जल्द हम प्रेयर करेंगे। रोज़ हम इसीलिए प्रेयर कर रहे हैं कि सारा सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। ईश्वर को धन्यवाद दो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो जल्दी ही वापस वैसा हो जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। ओ सब धीरे से अपनी आंखें खोले, अपने हाथों को अपनी आंखों पे इस तरह से लगाएंगे। बेटा अब जल्दी ही आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हो, है ना? किसी की पूर्णिमा पे हो रही है, कोई चतुर्थी के दिन राखी बांधता है, कोई अष्टमी पे बांध रहा है। सब लोग रक्षाबंधन का त्यौहार क्या कर रहे हो? मना रहे हो। कोई की नानी मामा यहीं है तो वो चले जा रहे हैं, किसी के नानी मामा बहुत दूर है तो वो दुखी हो रहे हैं कि हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, है ना? हमारे दिल में प्रेम वही है, रिश्ता वही है, कभी वो चीज़ें नहीं बदलती है। कोई बात नहीं, नहीं जा रहे हैं, आपके पास मोबाइल है ना? आप वीडियो कॉल करके अपने मामा से, अपने भाई से, मम्मियों को बोले उनसे बात करें और अपनी राखी उन तक कोरियर के थ्रू पहुंचा सकते हो। तो आपको आज मैं रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है और जब हम लोग पढ़ते थे ना उस समय हमारी पुस्तक में चलती थी। जैसे आपको अभी अलग अलग कहानियाँ, स्टोरी आती है ना, ऐसे हमारे समय में क्या था कि ये इस कहानी थी। जब हम छोटे थे तब हमने पढ़ी थी। देखो क्या हुआ कि एक लड़की थी, बहुत ही प्यारी लड़की थी लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। जब भी रक्षाबंधन आता था वो बहुत दुखी होती थी कि माँ मेरा कोई भाई नहीं है ना, मैं किससे राखी बांधूँ? तो उसकी माँ उसे समझाती थी कि देखो बेटा, रक्षाबंधन का त्यौहार है, राखी अपने भाई को ही बांधी जाती है, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना है। तो वो कहती कि नहीं माँ, एक दिन मुझे यकीन है कि मेरा भाई ज़रूर आएगा। अब वो क्या करती थी, हर रक्षाबंधन पे बाजार जाती थी, राखी लाती थी, नारियल लाती थी, मिठाई लाती थी और एक आरती की थाली तैयार करती थी, है ना? उसमें कंकु चावल तैयार करती थी और अच्छे नए कपड़े पहन के राखी पे तैयार हो जाती थी और उसे विश्वास था कि एक दिन उसका भाई ज़रूर आएगा। अब क्या हुआ, उनके गांव में, छोटा गांव था, एक दिन एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार है जो घोड़ा चलाने वाला, घोड़े पे बैठ के घोड़ा चलाता है ना, अच्छी उसने केप लगाई थी, सूट बूट पहना था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा ऑफिसर हो। अब वो उस घुड़सवार ने क्या किया कि उस गांव में गया और सारे लोग अजनबी को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपको पता है गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे बड़े आश्चर्य से देखते हैं। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये नया व्यक्ति पता नहीं कौन आ गया है। और उस दिन राखी का त्यौहार था, बाजार में बहुत चहल पहल थी। अब वो लड़की जो थी दरवाजे पे खड़ी होकर अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी कि ज़रूर कोई आज इधर से निकलेगा और मैं उसे राखी बांधूंगी। अब वो घुड़सवार उस घर के सामने से निकला। अचानक उसे पता नहीं प्यास लगी और उस लड़की को देख के उसका दिल वहीं पे रुकने को हो गया और वो घुड़सवार वहीं पे रुक गया। उसने उस लड़की से कहा कि बहन मुझे पानी मिलेगा क्या? ये सुन के वो लड़की बहुत खुश हो गई कि सच में आज भगवान ने मेरे भाई को भेज दिया और उसने कहा हाँ हाँ भैया अंदर आओ, तुम्हें मैं पानी पिलाऊंगी। वो अंदर ले गई, उसे बहुत प्रेम से बिठाया, पानी दिया और उसने उसे देखा तो उसे सच में लगा कि यही मेरा भाई है और उसने अपने मन की बात कही कि भैया देखो मेरा कोई भाई नहीं है, है ना?
और मैं हर साल राखी की थाली तैयार करती हूँ, पानी का कलश रखती हूँ, नारियल रखती हूँ, मिठाई तैयार करती हूँ। देखो मेरा सब तैयार है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे क्या? तो उसने कहा कि देखो मैं अजनबी हूँ, तुम एकदम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो, है ना? और मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, हर साल तुम्हारे पास भी नहीं आ पाऊँगा। ये सब बातें चल रही थी, इतने में उसकी माँ आ जाती है, क्योंकि बाहर सब लोग बातें करते ना कि अरे तुम्हारे घर कोई अजनबी आया, घोड़ा खड़ा था, उसने आके देखा तो उसने नमस्ते किया और कहा कि कहाँ, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं परदेश से आया हूँ। फिर उस लड़की ने कहा कि माँ मैं इसे अपना भाई बनाना चाहती हूँ इन्हें, और रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो माँ ने समझाया कि बेटा राखी का त्यौहार है, बहुत पवित्र त्यौहार होता है ना? और इसे हम इस तरह से, आप किसी को भी राखी कैसे बांध सकती हो, है ना? आपको पता है कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो उसका मतलब होता है रक्षा सूत्र, और वो भाई अपनी बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा लेता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, उसका ध्यान रखेगा। तो रिश्ता बनाना बहुत आसान है लेकिन निभाना कठिन होता है। उसकी माँ ने बहुत अच्छी बात बोली कि रिश्ता तो बनाना आसान है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। तो उसने कहा कि माँ मैं निभा लूँगी। फिर उस अजनबी को बहुत अच्छा लगा उसका प्रेम देख के। उसने कहा कि हाँ मैं भी तुमसे हर बार रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने आऊँगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूँगा जीवन भर। अब वो बहुत खुश हुई, उसने उसे आसन पे बिठाया, दिया लगाया, तिलक लगाया, है ना, हाथ में राखी बांधी, नारियल दिया और उसे मिठाई खिलाई। अब उसने कहा कि बहन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह राखी बांधोगी, मैं उपहार तो नहीं लाया। उसने कहा कि भैया आज तो मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ा उपहार हो, तुम मुझे उपहार में मिल गए और मेरे लिए क्या चाहिए। तो इस तरह से वो दोनों भाई बहन बने और उन्होंने अपने इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया और वो हमेशा इस तरह उसके घर आता रहा और इस तरह उसने अपने दिए हुए वचन को भी निभाया। तो बेटा रक्षाबंधन का त्यौहार आप भाई बहनों के लिए बहुत पवित्र और बहुत ही प्यार का त्यौहार है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई बहन बहुत लड़ते हैं, मम्मियाँ परेशान होती है, तो बेटा आपस में नहीं लड़ना है। केवल एक दिन राखी बांध के प्रेम का इजहार नहीं करना है, आपको रोज़ प्रेम से रहना है। कुछ बहनें ऐसी होती जिनके भाई नहीं होते, देखा ना हमने पाठ में पढ़ा, कुछ भाई ऐसे होते जिनकी बहनें नहीं होती है। तो आपके पास भाई है, बहन है, तो आप बहुत खुशकिस्मत है ना। और दुखी नहीं होना है, आपके मौसी, मामा, काका सबके भाई भी आपके भाई है, आप उनकी बहनें आपकी बहन होती है। पर क्या करना है, रिश्ते को निभाना है, अपने प्रेम से रहना है ना। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद तो भाई बहुत दूर पढ़ने चला गया है, बहन चली गई है और मिल नहीं पा रहे, फिर हम दुखी होते हैं। तो जब हम अभी समय है तो हम बहुत प्रेम से रहें। अब आप लोग क्या करते हो, हर साल स्कूल में राखी बनाते हो ना, और इस बार आप नहीं बना रहे, लेकिन आपकी आर्ट मैम ने, आर्ट्स टीचर ने जो आपको सिखाया है, आपको घर पे बना के बताना है। और बाहर नहीं जा सकते आप लोग, क्योंकि आपको पता है बाज़ार में जाना हमारे लिए बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता है। तो आप लोग घर में अच्छी सी राखी सुंदर सी बनाइए, अपनी पसंद की राखी बनाइए और अपने पेरेंट्स को यह भी दिखा दीजिए कि हम किस तरह स्कूल में सीखते थे। भूलना नहीं उन चीज़ों को। गणेश जी आएंगे, गणेश जी बनाना है, जो आपको टीचर ने सिखाया है वो आपको भूलना नहीं है, प्रयास करना है और हमको बताना है कि देखिए मैम हम नहीं आ रहे स्कूल तो भी हमने करके दिखाया है ना। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने जो कहानी सुनाई अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में लिंग पढ़ा था, है ना। आपको मैंने पढ़ाया था लिंग वाला चैप्टर। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जिससे हम स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं खाना खा रही हूँ तो मैं हूँ, स्त्री हूँ। मैं जा रहा हूँ तो क्या है, पुरुष है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, लड़कियाँ क्या बोलती है, मैं ये पहनूँगा, मैं ये खाऊँगा। तो उन्हें सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, इसलिए नहीं कि उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो लड़की है या लड़का है। उन्हें ये बताया जाता है कि आप गलत भाषा बोल रहे हो। भाषा के सही ज्ञान के लिए ये बातें बताई जाती है ना। अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए थे।
अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग पेज नंबर 122 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 पे हम लोग ने प्रश्नोत्तर किए थे। अब हम करेंगे निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। प्रश्नोत्तर में ही ये है आखिरी वाला, इनके हमको पुल्लिंग लिखना है ना। तो इसमें दिया हुआ है पत्नी, पत्नी का क्या लिखना है हमको? पुल्लिंग। पति क्या होता है? पति। पहले ही आप अपने आप से बोलते जाएंगे और बोल बोल के लिखना है। ऊँटनी, ऊँट। पुरुष, स्त्री, पुरुष। बोलना है और लिखना है। मोरनी, मोरनी का क्या होगा? मोर। ये ड वाला आपका इसका उत्तर लिख रहे हैं पेज नंबर 122 पे। माता, पिता। बोलेंगे और लिखेंगे। बहन, भाई। आ गया ना, भाई बहन की भी बात की थी हमने। तो ये आप लोग लिखिए। 2 मिनट का टाइम बहुत है आपके लिए, इसके लिए। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, बोल बोल के लिखना है। दोनों, पत्नी, पति, ऊँटनी, ऊँट, दोनों बोलना है। ऐसा नहीं कि आंसर बोल रहे हो। क्वेश्चन भी बोलना है, आंसर भी बोलना है। हमेशा बोलने की आदत डाले, बोल बोल के लिखें। गलती नहीं होगी, भाषा भी सुधरेगी, रीडिंग भी अच्छी होगी आपकी। चलिए, हो गया सबका। बोल बोल के लिखना है सभी को अच्छे से। आपने जैसे ये पुल्लिंग लिखे, अब आपको क्या लिखना है? स्त्रीलिंग लिखना है ना। च, इसी का च है, लेकिन ये पेज नंबर क्या है? 123। लड़का का क्या होगा? लड़की। हमेशा बोलेंगे और लिखेंगे, कभी भी बिना बोले नहीं लिखना है। कुत्ता का कुतिया। अध्यापक, अध्यापिका। शेर, शेरनी। आपको लिख नहीं रहा होगा, इधर कर दूं। शेर, शेरनी। कवि, कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री। कुछ बच्चे बोलते हैं कवियित्री, तो गलत होता। कवयित्री। पिता, माता। लिख लीजिए इसे आप लोग।
चलिए, हो गया सबका बेटा। जल्दी लिखने की आदत डाले। घर में है तो ऐसा नहीं कि सब आराम से लिख रहे हैं। ऐसा समझना है कि हमारी क्लास है, उसके बाद हमारा ये रिपीट नहीं होने वाला है। तो लिखने की आदत, अपनी स्पीड बढ़ाएं, है ना। 2 से आप लोग जल्दी ही किस क्लास में जाओगे? 3 में। बहुत जल्दी चले जाओगे अब तो, है ना। तो ये आपको करना है। अब आपके सामने है दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए। पेज नंबर 123। पेज नंबर किस पे आएंगे आप लोग? 123। दिए गए शब्दों के जोड़े बनाना है आपको। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, है ना। इनको आपको मैच करना है। उलट पुलट शब्द दे रखे, हमको इनको जोड़ी के साथ यहाँ पे लिखना है। जैसे बच्ची, तो यहाँ ढूंढना है क्या होगा बच्ची का? बच्चा। पिता, माता। घोड़ी, घोड़ा। मौसी, मौसा। आपको यहाँ से ढूंढना है और लिखना है। जैसे पिता, माता, तो इधर हम सारे पुल्लिंग कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि इधर करना है, लेकिन हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। बच्चा, बच्चा का क्या होगा? बच्ची। घोड़ा, घोड़ी। देखा है घोड़ा आप लोगों ने? मौसा। जाते हो ना मौसी के घर, तो मौसा जी भी मिलते हैं आपको वहां पे। मौसा का क्या होगा? मौसी। मौसी, मासी। मासी जो माँ के जैसे होती है ना, माँ के समान ही प्यार करती है, अच्छी अच्छी चीजें ला के देती है। लेखक, लेखक यानी जो राइटिंग वर्क करते हैं, कवि, लेखक जो पुस्तक लिखते हैं ना, लेख लिखते हैं। लेखिका, लेखक होते हैं वो पुरुष होते हैं, और जो महिला होती है उसको लेखिका बोला जाता है। अध्यापक, अध्यापक मीन्स आपके टीचर, सर, और अध्यापिका ने मैडम। अध्यापिका। बोलेंगे और लिखेंगे। लड़का, लड़की। माली, माली जो आपकी क्या करता है? पौधों की देखभाल करता है। मालिन, क्या हो जाएगा उसका? मालिन। बकरा, बकरा देखा आपने? बकरी, बकरा। बकरा ईद आएगी ना, अभी आई है, चली गई है जो। राजा, रानी। नाग, अभी गई थी ना नाग पंचमी, नागों को पकड़ना नहीं चाहिए, है ना। पहले तो बहुत लोग नाग लाते थे, अब नियम बन गया है ना, किसी भी जानवर को पकड़ के परेशान करना कानूनन जुर्म है। उनको भी हमारी तरह तकलीफ होती है। इसे भी आप लोग अपनी पुस्तक में यहाँ पर लिख लीजिए। आपको इसके लिए समय दे रही हूँ मैं, अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए।
सभी लोग बोल बोल के लिखें। और ये आज हमारा पार्ट 5 समाप्त हुआ है। इसके बाद मैं आपको मयूर पंख में अगला पार्ट करवाऊंगी, है ना। आपकी हिंदी की पुस्तक मयूर पंख का पार्ट 4 जो हमने नहीं पढ़ा है अब वो पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस पार्ट के जितने भी हमने ये लिंक सीखे हैं इनको कम से कम 3 से 4 बार दोहराएंगे। पूरे पार्ट में जितने भी आए हैं ये वाले, फिर इस पेज वाले, है ना, इस पेज वाले और ये वाले। इसमें होमवर्क आपको यही है कि आपको इन्हें सबको कम से कम 2 से 3 बार दोहराना है। जब आपसे कोई सा भी लिंक पूछा जाए तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। आई बात समझ में? सभी इसको अच्छे से लिख लें, इसका फ़ोटो ले लें। फिर अगली क्लास में आप मयूर पंख तैयार रखेंगे। मयूर पंख का हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सभी को बाय बाय।